गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम मोरबी ब्रिज हादसा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह आखिर घटना क्यों घट गई और इसमें सरकार, यहाँ पर जो सरकार बनी हुई है या फिर जिस कंपनी ने इसे जीर्णोद्धार का क्या लिया था, कसम लिया था कि हम इसे बनाएंगे, वह कितने हद तक जिम्मेदार है। तो मोरबी ब्रिज का निर्माण 1879 ईस्वी में मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल द्वारा उद्घाटन कर दिया गया था कि इसका निर्माण किया जाएगा। इस पर साइन करते हैं उस समय के मोरबी के राजा प्रजावत्सल वाघजी रावजी ठाकुर। वो कहते हैं कि हाँ, इसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि अंग्रेज जो हैं वह राजा के महल तक पहुंच सके और उनसे टोल वसूल कर सके। टोल मतलब पैसे ले सके, क्योंकि उस समय अंग्रेजों द्वारा राजाओं से उनके शासन पर बने रहने के लिए उनसे पैसे लिया करते थे। यह पुल उस समय मच्छू नदी पर बनाया गया था जो राजमहल को जोड़ता था। अंग्रेज वहां पर पहुंचते थे इस पुल के माध्यम से और राजा से पैसे लेते थे। इस पुल की लंबाई की बात की जाए तो इस पुल की लंबाई 765 फुट और चौड़ाई लगभग 4 फुट के आसपास है। और इसमें जो करंट में पैसे खर्च किए गए थे वह उसके मरम्मत के लिए खर्च किए गए थे, ताकि इस पुल की मरम्मत की जा सके और फिर से पुल को खोला जा सके। उन्होंने इस पुल की जो मरम्मत करी है उसमें जो चादर, पुल पर जो चादर बिछता है उसमें मरम्मत करी है, नहीं कि उनको तार जो कि जिसके माध्यम से पुल खड़ा है उन तारों की मरम्मत नहीं की गई है। अगर मेंटेनेंस की कार्य की बात की जाए तो मेंटेनेंस का कार्य ओरेबा ग्रुप को दिया गया था। यह जो कार्य था, मतलब गांव की भाषा में ठेका, वह इस ग्रुप को 15 वर्ष के लिए दिया गया था। मतलब 2037 तक 2037 तक इसकी मरम्मत का कार्य की जिम्मेदारी ओरेबा ग्रुप को थी। परंतु मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर लापरवाही करी गई है। उसने केवल मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति का कार्य किया है। पर इस घटना के बाद दोस्तों अभी तक न किसी पर FIR हुआ है और न ही कुछ ही कार्रवाई हुई है। कारण है क्योंकि वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। पर दोस्तों आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वो छुप नहीं रह सकता है। अगर वीडियो को देखते हैं, जो कि वीडियो सामने है, उसमें साफ दिख रहा है कि जो ब्रिज है उसमें जो लोहे के तार लगे हुए हैं वह चरमरा कर टूट गए हैं। अगर वहाँ उपस्थित चश्मदीद की बात माने, जो कि वहाँ उपस्थित होने का दावा करता है, वह बताता है कि वह अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने गया था। पर वहाँ उसने देखा कि कुछ युवक पुल पर जोर जोर से पैर मार रहे हैं और पुल को हिला रहे हैं। उसका कहना था कि जब उसने यह देखा तो वह डर गया और अपने परिवार के साथ वापस लौट आया। पर उसका डर कुछ ही घंटों में सही साबित हुआ और पुल टूट गया। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि पुल पर आवश्यकता से अधिक भीड़ होने के कारण जो होता है पुल टूट गया, क्योंकि पुल पर अधिकतम से अधिकतम 125 लोग जा सकते हैं, परंतु इस पुल पर लगभग 350 से 400 लोग थे। यही कारण है कि पुल चरमराकर टूट गया। पर समझने वाली बात है दोस्तों कि इस पुल की स्थिति की जानकारी यहाँ को प्रशासन को होगी, क्योंकि यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था और अभी अभी खोला गया। ऐसा तो नहीं होगा कि बिना प्रशासन की इजाज़त के यह पुल खोल दिया गया हो। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या प्रशासन ने इसकी इजाज़त दी थी कि नहीं। लोगों का कहना है कि इस पुल पर चढ़ने के लिए उनसे टोल लिया जाता है। तो क्या वहाँ की सरकार सोई हुई थी कि उसने उसकी आवश्यकता से अधिक पुल पर लोगों को चढ़ने का आदेश दिया? इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अगर वहाँ पर टोल वसूला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि आपको तो यह भली भांति खबर होगा कि पुल 6 मंथ पहले बंद था। उसको बंद किया गया था इसी डर के कारण, क्योंकि उसे टूटने का डर था। परंतु वहाँ की नगर पालिका द्वारा और ओरेबा ग्रुप द्वारा समझौता हुआ है 2037 तक। तो ओरेबा ग्रुप ने इसकी निर्माण की जिम्मेदारी ली थी और उसने 2 करोड़ रुपए की लागत के आसपास लगाकर उस पुल का पर जो लोहे की चादर है उसको बिछा दी थी। परंतु उसने जो तार है जिससे पुल टिका हुआ था उसका जीर्णोद्धार सही तरीके से नहीं कराया। अगर दोस्तों हादसे की बात की जाए तो इस हादसे में 191 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इन मौतों में 25 बच्चे भी शामिल हैं।
वहाँ मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम का कहना है कि जो लाशें मिली हैं वह बहुत ही बदतर हालात में है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने मृतकों परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए सहायता देने का ऐलान करा है। मेरा कहना है कि सरकार तो अब सहायता दे ही देगी, परंतु सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, ताकि ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी जो पुल बनी है उनका जीर्णोद्धार पूरे अपने देख रेख में क्यों नहीं करवा रही है, ताकि जो कंपनियां हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, पैसे का घपला न कर सकें। और वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, मैनेजर थे, क्लर्क थे, इत्यादि थे, वो तो अरेस्ट हो चुके हैं, परंतु उन्होंने जब उनको पता था कि 125 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने 300 से 450 के बीच में लोगों को जाने की अनुमति ही क्यों दी? क्योंकि अगर वो अनुमति नहीं देते तो वह पुल नहीं टूटता, परंतु उन्होंने अनुमति दी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 125 जितने लोग 125 लोग जा सकते हैं उसका टोल तो उन्हें कंपनी को देना पड़ता है, और उसके बाद जो जितना अधिक उन लोगों के पास अधिक लोग उस पर जाते उसका पैसा वो अपने पॉकेट में रख लेते। यही कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा करा होगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद कुछ सवाल के जवाब हमें चाहिए ही चाहिए और प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। सबसे पहले, एनओसी के बिना पुल क्यों खोला गया था? दूसरा, किसकी मंजूरी से पुल को खोला गया? तीसरा, पुल पर क्षमता से अधिक लोग कैसे पहुंचे? चौथा, भीड़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए गए थे? और पांचवा, उस दिन जो होता है दोस्तों छठ पूजा था, तो इस पूजा के अवसर पर क्या कुछ विशेष प्रबंध करे गए हैं? अगर दोस्तों अब हम गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बहुत ही दुखदायी है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, परंतु घटना तो हो गई है, तो आपको इस पर कड़े कदम उठाने हैं और जो दोषी हैं उन पर एफआईआर दर्ज करना है और उनको सजा देना है। गुजरात की अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल गांधीनगर है, और गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के गवर्नर है दोस्तों।